हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भूषण मराठे। मैं महाराष्ट्र नासिक से हूँ। मेरी कंपनी का नाम है मदर्स टच फ्रोज़न फूड्स और मेरा ट्रेड नेम है मिनी स्कूप्स। तो मैंने ये सेशन में आने से पहले 3 साल से मैं ये फील्ड में काम कर रहा हूँ। आइसक्रीम इंडस्ट्री में ब्रांड डेवलपमेंट हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, फ्रेंचाइजी नेटवर्क डेवलपमेंट हो गया, इन सारी चीज़ों में मैं वर्किंग करता था। तो मेरे मन में ऐसा आया कि क्यों ना इतना सारा चीज़ें कर रहा हूँ तो कुछ कस्टमर्स लोगों को कुछ अच्छा कैटर करूँ। और अच्छा कैटर करने के लिए अच्छा नॉलेज चाहिए। मुझे नॉलेज था सब सेल्स का, ब्रांडिंग का, डेवलपमेंट का, एस्टेब्लिशमेंट्स का, बट प्रोडक्ट का उतना नॉलेज नहीं था जितना ज़रूरी है। और कितना ज़रूरी है वो मुझे पता चला यहाँ आने के बाद। पहले मुझे ऐसे लगता था, मैंने 3 या 4 महीने पहले प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। मैंने प्रोडक्शन किया भी है, बेचा भी, अच्छा खासा माल 1 महीने में बेचा भी, बट वो मैं उसको ही समझता था कि 100% है। अभी थोड़ा सा अपग्रेड हो के आऊँ अहमदाबाद जाके इंजीनियर ब्रदर्स है, टेक्नोलाइट है, बहुत साल से फेसबुक व्हाट्सएप पे जुड़ा हूँ सर से। चलो कुछ एडिशनल अपने अंदर कुछ लेके जाऊँ यहाँ आके, ऐसा कॉन्सेप्ट लेके मैं आया था। लेकिन मैं मेरा रिव्यूज़ देने से पहले मुकेश सर को थैंक कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से 2 या 3 साल से मैं मुकेश सर को जुड़ा हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थ्रू। और जो मैंने उनसे बातें किया, इंटरेक्शन हुआ है ग्रुप के माध्यम से, ये वो सबका समाधान करते आए आज तक, और इसी वजह से मुझे यहाँ आने की प्रेरणा मिली। मैं नेक्स्ट थैंक करूँगा संदीप सर का। संदीप सर के बारे में रिव्यू देने से पहले बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो ज्ञान का भंडार है। ज्ञान का भंडार इसलिए बोल रहा हूँ उनको मैं कि जितना सोच के आया था कि मुझे इतना मिला बहुत हो गया, लेकिन मुझे इतना दे दिया इन लोगों ने कि मैं, जैसे सुबह भी मेहता सर ने बोला, मेहता सर के साथ तो हिमाचल भाई जो है उनके साथ तो बहुत सालों से सर लोग जुड़े हैं, इसलिए उन्होंने उनको बोला कि नहीं हमारे ब्रदर जैसे। बट मैं सर को बोलूँगा, मैंने रिव्यूज़ में भी डाला है कि मेरे 2 एल्डर ब्रदर मुझे यहाँ पे मिल गए हैं, और मेरा जो प्रोफेशनल करियर लाइफ है मैं हर बार इनसे सलाह लेके ही आगे बढ़ने वाला हूँ। और मुझे ये भी पता है कि वो मेरे हर मुकाम पे मेरे साथ रहेंगे, जो भी मुझे दिक्कत आएगा वो मेरा समाधान करते रहेंगे। जब मेरा डे 1 था यहाँ ट्रेनिंग का, तो ऐसा नहीं हुआ कि हम यहाँ पे आके बैठे और संदीप सर उठ गए, हाय हेलो किया और कैलकुलेशन देने बैठ गए, 100 किलो का रेसिपी देने बैठ गए, जो कि हर कंसल्टेंट करता है ये फील्ड का। और मैं ये दावे के साथ इसलिए बोल सकता हूँ कि मैंने बहुत सारे कंसल्टेंट को एक्सपीरियंस किया है। हाँ, 100 केजी का रेसिपी ले लो, इसके हिसाब से आपको कितना बनाना है वो कर लो और चालू कर दो। तो ऐसा हुआ नहीं ये ट्रेनिंग में। जब हम आए यहाँ पे, आइसक्रीम क्या होती है, आइसक्रीम किस किस प्रकार की होती है, फ्रोज़न डेजर्ट क्या होता है, शॉर्बेट क्या होता है, वेगन आइसक्रीम क्या होता है, सारी चीज़ें एकदम काम धीरे धीरे समझाई गई और हम समझ भी रहे थे सारी चीज़ें। उसके बाद सर ने नेक्स्ट टॉपिक कवर किया हमारा, जो है बहुत इंपॉर्टेंट, कि गवर्नमेंट नॉर्म्स क्या होने चाहिए, एफएसएसआई के रूल्स क्या होने चाहिए, आपके लैबोरेटरिकल पैरामीटर्स क्या होने चाहिए प्रोडक्ट्स के। तो ये चीज़ें मालूम थी, बट इतना डीप नहीं मालूम था कि ये लाइसेंस लेना है, ये लाइसेंस आ गया, एफएसएसआई मिल गया हमें, वाटर टेस्टिंग हो गया, एफएसएसआई निकाल लिया तो ठीक है, हमारा प्रोडक्ट पूरा फाइन है। लैबोरेटरी की नेसेसिटी इसलिए है, जो हमें ट्रेनिंग में सर ने बहुत ही इजीली और अच्छी तरह से समझाया, कौन सी इक्विपमेंट यूज़ करना है, वो बहुत ही क्लियरली कंसेप्ट क्लियर किया हमारे। और ये इसलिए ज़रूरी है ये बिज़नेस में, हमें अगर ये जो वैल्यूज़ हम यहाँ पे सर के कैलकुलेशन यूज़ करके निकाल रहे हैं, यहाँ पे बैठे बैठे सब बिगिनर्स, वो कैलकुलेशंस, उसमें प्रोटीन कितना है, फैट कितना है, एसएनएफ कितना है, हर एक प्रोडक्ट का निकालना जाओगे तो हर एक लैब रिपोर्ट को 3000, 4000 से 5000 रुपये खर्चा आता है हर एक प्रोडक्ट्स को। हम 8-10 प्रोडक्ट भी बना लेंगे तो ये ट्रेनिंग से ज़्यादा खर्चा कर जाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है, वो एक ही टॉपिक हमारा इतना इंपॉर्टेंट है वो लैबोरेटरी का, कि वो जो चीज़ें सर ने हमारे साथ शेयर किया, उसको एक्सप्लेन किया, उसको अच्छी तरह से ब्रीफ किया, तो वो बहुत ज़रूरी था। उसके बाद सर ने जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एक को सीखना नेसेसरी है, और हमारी डिपेंडेंसी ख़त्म करने वाला जो टॉपिक था कि हम कंसल्टेंट पे डिपेंड रहे, हमारे ऑपरेटर पे डिपेंड रहे, ये जो हमारा डिपेंडेंसी है वही ख़त्म हो जाएगा। किस चीज़ की वजह से? जो हमने कैलकुलेशंस का टॉपिक सीखा सर से, वो टॉपिक हमारे लाइफ में बहुत अच्छा बदलाव लाने वाला है आगे जाके। तो उसके लिए भी हम सब लोग थैंकफुल है सर आपके। तो ये सारी चीज़ें हम सीखते सीखते बीच बीच में हमें रेसिपी भी मिलता था,
मुकेश सर आ रहे थे, मुकेश सर आके कुछ अलग से रेसिपी दे के जा रहे थे। जो मन में आता था यार अमेरिकन नट का मिलना चाहिए, अमेरिकन नट मिल गया, कुल्फ़ी का मिलना चाहिए, आखिरी दिन में कुल्फ़ी का रेसिपी मिल गया, कुल्फ़ी का प्रैक्टिकल्स हो गया, लाइव देखा, उसका मिक्स का प्रिपरेशन हमने किया। तो ये जो सारी है लाइव एक्सपीरियंस के साथ टेक्निकल नॉलेज, वो जो मिलने का एक ज़रिया है वो टेक्नोलाइट है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि संदीप सर, मुकेश सर, ये सारा जो पूरा एक टीम वर्क हो रहा है यहाँ पे, टेक्नोलाइट जो है एक पूरा भंडार है। यहाँ से जितना भी लेके जाओगे उतना कम ही है। इवन मैंने मेरे सर से कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी किए फूड इंडस्ट्री के बारे में, उसका भी सर ने मुझे बड़ी आराम से, शांति से मेरा समर्थन हो पाया, ऐसे जवाब मुझे सर से मिले। तो डेफिनेटली ये बहुत ही सारा अच्छा था 3 दिन का सेशन। और मैं इन 2 गुरु को प्रणाम करता हूँ कि इनकी वजह से मेरे लाइफ में बहुत सारा अच्छा बदलाव आने वाला है। तो थैंक यू सो मच सर। जो लोग ऑथेंटिकली चीज़ें ढूंढ रहे हैं इधर से, और कई बार ऐसा होता है कि राइट डायरेक्शन नहीं मिलने की वजह से वो अपना बिजनेस ही स्किप कर लेते हैं कि हम आइसक्रीम बिजनेस में तो आना चाहते हैं लेकिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ जाके सीख जाए। और ऐसे लोग जो ऑलरेडी इस बिजनेस में हैं वो नए लोगों को कुछ बताना नहीं चाहते हैं, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? डेफिनेटली ये बिजनेस में बहुत मिसपरसेप्शंस है, बहुत मिसगाइड्स होते हैं लोग। जो भी बिगिनर्स यहाँ पे आते हैं, हर एक बिगिनर्स को गुमराह किया जाता है। उसका पहला जरिया है कंसल्टेंट आपको ऐसे बताते हैं कि आप कुछ दुनिया का ऐसा कुछ बना रहे अलग कि जो हम नहीं बताएंगे तो कोई तुम कर ही नहीं पाओगे। पहली बात तो बताते कुछ नहीं है, खुदा के ही फॉर्मुलेशन देके ऑपरेटर को समझा के चले जाते हैं। ओनर्स तो पूरा ब्लैंक रहते हैं। जैसे हमारे बैच में भी बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे साथ ये शेयर किया है कि एज अ ओनर हम तो ब्लैंक है बट हमारा ऑपरेटर सब कर लेता है। तो बहुत गुमराह किया जाता है ये फील्ड में, और बहुत सारे लोग इसे छोड़ते भी हैं। मेरे नासिक में ही 2 मैन्युफैक्चरर ऐसे जिन्होंने हाल ही में सीज़न होते हुए वाइंड अप किया है। तो सीज़न में आइसक्रीम का प्लांट वाइंड अप करने की ज़रूरत आ पड़ी, इसका मतलब ऐसा है कि उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिला, प्रॉपर सजेशंस नहीं मिला। इवन ऑल इक्विप प्लान उनका होके भी उनको वाइंड अप करना पड़ा। इसका मतलब सीधा है, सीधी सी बात है कि सब होके भी उनको प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं थे, उनके पास प्रोडक्ट बनाने की प्रॉपर रेसिपीज़ नहीं थे, प्रॉपर कैलकुलेशंस नहीं थे, प्रोडक्ट आगे कैसे लेके जाए, सेल कैसे करे, बेचे कैसे, पैकेजिंग कैसा होना चाहिए, उसका फॉर्मुलेशंस कैसा होना चाहिए, गवर्नमेंट नॉर्म्स में क्या क्या आता है वो पता नहीं था। इस वजह से सीज़न में वाइंड अप करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है कि लोगों को किसी माध्यम से डिपेंडेंट बनाया जा रहा है। तो ये डिपेंडेंसी ख़त्म करना है। आपको खुद को ये बिज़नेस में आना है, किसी बिगिनर्स को इस बिज़नेस में आना है, तो मैं सबको अपील करूँगा एक बार यहाँ पे आइए। ये ट्रेनिंग हर एक बिगिनर्स के लिए वर्थ है। वर्थ इसलिए है कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें कवर हो रही है, आपको किधर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जाने के बाद आप सीधा, आपका मशीन प्लांट नहीं होगा तो इस्टेब्लिश करके ये प्रोसेस के थ्रू आइसक्रीम बना सकते हो और बेच भी सकते हो अच्छे से। ये मैं गारंटीड बोल सकता हूँ यहाँ पे, और ये मैंने खुद अभी एक्सपीरियंस किया है 3 दिन में, इसीलिए मैं ये इतना दावे के साथ बता सकता हूँ। तो मैं हर एक बिगिनर्स को अपील करूँगा, डेफिनेटली यहाँ पे एक बार आइए या ट्रेनिंग सेशन अटेंड कीजिए। आप सब लोगों को निराश नहीं होना पड़ेगा, ये मैं दावे के साथ बताता हूँ। 2 शब्द मिस्टर संदीप के लिए आपकी तरफ से। मैं पहले से संदीप सर के बारे में और आपके बारे में बोल रहा हूँ सर, क्योंकि आपका कोऑर्डिनेशन और संदीप सर का नॉलेज ये इतना सारा हमें मिल चुका है इस वजह से। और संदीप सर ने हमें जो कैटर किया है ऐसा नहीं कि हाँ आया कर दिया छोड़ दिया। इवन जो क्वेश्चन फर्स्ट डे में पूछे थे उन्होंने मेमोराइज था उनको कि नेक्स्ट डे पूछने, हाँ नहीं आपने कल मुझे पूछा था, ये मुझे आपको बताना है, डोंट वरी मैं बताता हूँ आपको। तो ऐसा नहीं कि स्किप करके आगे चले गए, नहीं ये नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है। इवन जो पार्ट आज बाकी था सर ने आज भी कमिटमेंट किए हैं कि नहीं जिनको रुकना है रुकिए, हम वो सब कवर करेंगे ये। तो इतना कामली, इतना पेशेंटली सारी चीज़ें हैंडल करना बहुत ही दिक्कत वाला काम होता है। और एक आदमी को नहीं, अलग अलग रीजन से, अलग अलग एरिया से आए हुए, अलग अलग मेंटेलिटी के जो कैंडिडेट सामने बैठे, हर एक को उनकी लेवल में जाके कैटर करना है। जो बिगिनर है, जिसको आइसक्रीम का आई भी नहीं पता है, आई फॉर आइसक्रीम, उसको भी वही नॉलेज कैटर करना है जो उसकी रिक्वायरमेंट है। और जिसको बहुत सारा नॉलेज है, जो 20-20 साल से आए वो हमारे साथ ही बैच में है, उनको भी उनकी क्वेरीज को सॉल्व करना है। इन दोनों में बहुत सारी तफावत है, बट वो एक ही प्लेटफॉर्म पे ये सब मैच कर रहे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे सबको लेके चल रहे हैं। ये हैट्स ऑफ है सर। तो मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करूँगा, मेरे बैचमेट्स लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, स्पेशली मुकेश सर, संदीप सर का तो कुछ है ही, मैं तो उनको थैंकफुल हूँ बहुत सारा। राजू भाई, ऑल स्टाफ, सब लोगों ने बहुत सारा कोऑपरेट किया है।
जय इंडस्ट्री का भी मैं उनको भी थैंक कहना चाहूँगा, क्योंकि उनका ये सेटअप, उनका जो कॉपरेशन यहाँ पे मिला है वो बहुत अच्छा कॉपरेशन है। ऐसा नहीं कि नहीं चलो आ रहे जा रहे, ऐसे तो हमारे यहाँ पे हर महीने मैच आती है, हम किस किस पे फोकस करें, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ, हालांकि उनको उनका प्रोडक्ट भी बेचना है, बट ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो सारे बेटे तो उनका प्रोडक्ट लेके ही जाएंगे, बट उन्होंने जो कैटर किया है सबको इतने प्यार से सारी चीज़ें, रियली हैट्स ऑफ। मैं सब टीम का यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच सर। Yes, yes, yes.